आपने वो बात तो सुनी होगी कि अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब रह जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हमें क्रिप्टो के अंदर भी। परसों की ही बात है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब अपना लेके आए ट्रंप कॉइन, और उसी फैमिली की एक और बंदी मिलानिया मिलानिया ट्रंप, वो आज अपना मीम कॉइन लेके आ गई मिलानिया के नाम से। ऐसा लग रहा है कि उस परिवार को एक जादू की छड़ी का पता चल गया है, आसान पैसा बनाने का। वो लोग ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हैं और अपनी पावर का बहुत ही मेटिकुलसली, या मैं कहूँ गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं या अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं। आप जिस कैंप में खड़े हैं उस हिसाब से आप अपना जजमेंट कर सकते हैं, जो भी हो। लेकिन एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टांस बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो प्रो क्रिप्टो है, उसको क्रिप्टो से कोई इशू नहीं है, और इस वजह से शायद वो अपनी पॉपुलैरिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक हमने देख लिया कि पिछले 24 घंटे में ट्रंप कॉइन ने बिटकॉइन के वॉल्यूम को पीछे कर दिया, आते ही 75, 72, 73 बिलियन डॉलर्स तक की उसकी फुली डायलूटेड मार्केट कैप हो गई। उसके बाद में अगले ही दिन जब मिलानिया का कॉइन आया तो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी वहां से निकल के आई और मिलानिया कॉइन में चली गई। मैं ये बात हमेशा कहते रहता हूँ कि ये सर्कुलेशन में होता है, सेम लिक्विडिटी होती है, इधर से उधर भागती रहती है। फर्दर इन द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर फिर भी आप ट्रंप कॉइन या मिलानिया कॉइन को खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा कि आप कहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि कई सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से खबर आ रही है कि सोलाना का नेटवर्क जो है वो थोड़ा फ्रोजन हो गया है, ट्रांजैक्शन जो है वो जा नहीं रहे हैं, अप्रूव नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ी बहुत दिक्कत सोलाना के नेटवर्क के साथ चलती रहती है, और स्पेशली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में इवन कॉइन बेस से भी खबर आ रही है कि उनके जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि कहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर सोलाना का नेटवर्क चल रहा होगा तो आप आसानी से उसे खरीद पाएंगे, मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। इस तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं काफी जल्दी जल्दी अपडेट्स देता रहता हूं। अगर जैसे ही कोई मार्केट में नई खबर आती है मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं, तो अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो है बिग डैडी ऑफ क्रिप्टो यानी बिटकॉइन, वहीं से शुरू कर लेते हैं। आज उसने अपना ऑल टाइम हाई फिर से लगा दिया इन एंटीसिपेशन, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले अभी शपथ ग्रहण समारोह था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने शपथ ले ली है। अब वो बन चुके हैं क्रिप्टो प्रेसिडेंट या अमेरिका के प्रेसिडेंट, आप जैसे बोलना चाहे वैसे बोल सकते हैं। उसके एंटीसिपेशन में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रनअप हो गया। बहुत ज़्यादा तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है कि अगर 2 या 3% भी बिटकॉइन बढ़ जाता है तो रियल टर्म्स में वो 5 या 10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ, 3-3.5% का उसने ऊपर की तरफ अपटेक लिया और वहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर लिया। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, वो तो बता रहा था कि 12 seconds later. मुझे वो आर्टिकल मिल नहीं रहा है, लेकिन मैंने वो पढ़ा था। उस आर्टिकल के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 110,000 टच हो चुका है। लेकिन जब मैं कॉइन मार्केट कैप में देखता हूँ तो यहाँ पे ये 109.114 यानी कि 1,09,000 से थोड़ा सा ऊपर, इतना ये इसका ऑल टाइम हाई दिखा रहे हैं। तो चलिए ये भी मान के चलते हैं, तो भी ये ऑल टाइम हाई तो टच हो ही गया। 1,10,000, 1,09,114 में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं देखा जाए तो। वहीं पे ये वाला एक मैं चार्ट दिखाना चाहता था माइकी बुल क्रिप्टो का। यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि जो चैनल बनाया हुआ था उसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद में आके अपना उस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया उसने एज सपोर्ट, और उसके बाद में जो अगला मूव होता है, किसी भी थियोरेटिकली अगर हम कोई भी मूव देखते हैं तो उसके हिसाब से तो यहाँ से ऐसे ऊपर जाना चाहिए। और उसकी अगर दूसरी ट्वीट पढ़े तो BTC टू 120K एंड देन 135 टू 140K एंड साइकिल टॉप इज नियर इन माय ओपिनियन। तो ऐसा कहना माइकी बुल का। इसका कहना है कि यहाँ से 120 तक जाएगा, उसके बाद में 135 से 140 तक जाएगा, जो कि बिटकॉइन का टॉप होने वाला है, और वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। मतलब 1 या 2 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे मूव्स होने वाले हैं। तो अगर आप इस समय मार्केट में एक्टिव नहीं है तो कब होंगे? यही समय पैसा बनाने का, मार्केट में एक्टिव रहिए और देखिए क्या हो रहा है। जितना ज्यादा आप जागरूक रहेंगे, जितना आप समझेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स, अपने एक्शंस को ले सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। देखिए, वंस इन अ लाइफ टाइम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वंस इन 4 ईयर्स वाली अपॉर्चुनिटी तो है ही। अगर अभी का आपने बुल रन मिस कर दिया, एक्शंस नहीं लिए, तो उसके बाद में आपको वेट करना पड़ जाए 3 या 4 साल के लिए। तो अगर आप उतना वेट करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो ये सही समय मार्केट में आप बने रहे, अपनी नजरें बनाए रखिए। अगर आप और कुछ कर रहे हैं तो उसको सेकंड फिडल बना सकते हैं, बैक बर्नर भी डाल सकते हैं, और इस समय मार्केट पे पूरी नजर बना के रखिए। इसी के साथ मैं आपको क्रिप्टो बबल में दिखा देता हूँ कि अपना ऑल्ट कॉइन मार्केट क्या कर रहा है। तो देखिए, मिलानिया मैडम जो है वो 50% ऊपर गई हुई है, और ट्रंप भाई साहब जो है, या ट्रंप चचा बोलना चाहिए मुझे, वो जो है 16.5% नीचे आ गए हैं कल से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा निकला है, इधर मिलानिया टोकन है उसकी तरफ चला गया है। यहाँ SPX भी आप देख सकते हैं, ये भी एक मीम कॉइन है, वो भी 22% चढ़ गया। तो अगर हम ये बोले कि मीम कॉइन सुपर साइकिल की शुरुआत हो गई तो गलत नहीं होगा। मुराद ने जो हमें ये टर्म दिया था सुपर साइकिल, अब मुझे कहीं ना कहीं सही होता नजर आ रहा है, क्योंकि मीम कॉइन्स ही जहाँ पे सारा मार्केट में पैसा आता है वो मीम कॉइन्स की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि एक नोशन हुआ करता था कि मीम कॉइन्स की कोई टैंजिबल वैल्यू नहीं होती है, वो कुछ करते नहीं है, बस ये एक तरीके से पॉन्जी स्कीम है, सब लोग किसी एक असेट के ऊपर पैसा
लगा रहे हैं, जब तक कि पैसा आता रहेगा तब तक वो वैल्यू बढ़ती रहेगी। जो लोग पहले एंटर कर जाते हैं और वो पहले एग्जिट कर जाते हैं, वो पैसा बना देते हैं। जो पिरामिड के नीचे वाले लोग होते हैं, जो लास्ट में एंटर करते हैं, वही पैसा गवाते हैं। यही एक डेफिनेशन होती है पॉन्जी स्कीम की। तो उस तरीके का हाँ मीम कॉइन्स में ऐसा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हर एक ऑल्ट कॉइन या जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है पॉन्जी स्कीम ही है, क्योंकि बड़े बड़े वादे तो ये लोग सारे करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हम आज भी वेब3 के वो सारे एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस? माय आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हम लोग आज भी वेब 2 के ही सारे एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। वेब 3 एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए अभी भी थोड़ा बहुत समय है। अगर आपको कोई एक बहुत बड़ी डीफाई ऐप या फिर कोई डीपिन ऐप हो गई, अगर डीपिन ऐप्स भी आपको अगर मिल रही है, तो क्या आप वो सच में लग रहा है कि वो डीपिन ऐप जो है वो आपकी वेब 2 की अजोर को या AWS वेब सर्विस को रिप्लेस करने वाली है इन द नियर टर्म? मेरे हिसाब से उतना जल्दी नहीं होने वाला है। हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शायद एक साइकिल की और मेच्योरिटी लगेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई एक डीपिन ऐप हो गई और एक मीम कॉइन हो गया जो कल्ट फॉलोइंग के साथ आता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी जनता है, तो वो दोनों मेरे ख्याल से एक जगह पे खड़े हैं और ऐसे कुछ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। चलिए काफी सारा ज्ञान हो गया बेकार में, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं एक और माइकी बुल क्रिप्टो का ये चार्ट दिखाना चाहता था। ये ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप का चार्ट है। यहाँ पे इसने इथीरियम और बिटकॉइन को हटा दिया, उसके बाद में जितनी भी ऑल्ट कॉइन रह जाते हैं उसकी पूरी मार्केट कैप को अगर पुट टुगेदर कर देंगे तो इस समय 1 ट्रिलियन के करीब चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैनल से इसने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद में बहुत ही सक्सेसफुली अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने टच किया है सपोर्ट की तरह से। और उसके बाद में अगर हम थियोरेटिकली टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमको बाउंस बैक नजर आना चाहिए, ऐसा मानना है माइकी बुल का भी। ऑल्ट कॉइन सीजन गेटिंग रेडी फॉर अ मैसिव मूव आफ्टर दिस करंट रीटेस्ट, जो रीटेस्ट यहाँ पे हो गया है। टेक्निकल एनालिसिस ये तो क्या बोल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, तो यही बात कह ही सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि किसी भी चैनल से अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो आके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होती है उसको वापस आके टेस्ट करता है एक बार और देखता है, अगर वो उसको सपोर्ट की तरह ले लेता है तो उसके बाद में वहां से बाउंस होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और मैं आपसे क्योंकि मिलानिया की बात कर रहा था तो एक बार मिलानिया का भी कॉइन देख लेते हैं, उसकी क्या वैल्यू चल रही है इस समय। तो देखिए आते ही मार्केट कैप तो उसकी 1.6 बिलियन की हो गई है। फुल्ली डायलूटेड मार्केट कैप करीब करीब 11 बिलियन की हो गई। मतलब मजाक सा ही हो रहा है। पूरी फैमिली एक मैजिक पोशन है उनको मिल गया, एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला मिल गया जिसके हिसाब से मतलब आउट ऑफ थिन एयर वो लोग पैसा बना रहे हैं और बस खेल सा कर रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि 0.1% जो पॉपुलेशन होती है वो पूरी की पूरी जितना भी वेल्थ होती है वो अक्यूमुलेट करके बैठी होती है। तो मुझे लग रहा है वहीं पे खेल है कि 0.1% लोग हैं जो पूरी की पूरी मार्केट को हिला रहे हैं और बहुत ही आसानी से मतलब मजाक में पैसा बना रहे हैं। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। फुली डायलूटेड मार्केट कैप 10 या 11 बिलियन डॉलर की हो गई इसकी, बस मजाक में आ गया था ये। और ट्रंप का भी देख लिया ऑफिशियल ट्रंप कॉइन, इसकी वैल्यूएशन कल मैंने देखी थी उस समय 72 बिलियन डॉलर की थी, इस समय 52 या 54 की 54 की चल रही है। मार्केट कैप अभी भी अगर देखा जाए तो 10 या 11 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। FDV को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो 53 के करीब चल रहा है। अब यहाँ पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, आपको देखना है, आपको अपना खुद का ओपिनियन फॉर्मुलेट करना। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे ओपिनियन से कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है। जो लोग पैसा बना रहे हो तो उसका मजाक ले ही रहे हैं। हमें तो बस ये देखना है कि अगर हम इससे थोड़ा बहुत फायदा उठा के हम भी थोड़ा बहुत पैसा बना सके तो हमारे लिए बस काफी है। ये जो है वो वेल्स है, वेल्स से भी मैं क्या बोलूं, वेल्स को भी अगर बहुत एनलार्ज कर दिया जाए और ऐसा कोई मेमथ कैरेक्टर बनता है तो वो है ये लोग। और हम तो मिनोज भी नहीं है, मतलब वो समुद्र की एक वो छोटी मछली जितने भी नहीं है, तो हम इनसे क्या ही कम्पीट करेंगे। बस हम इतना ही कर सकते हैं कि इनके साथ रह सकते हैं और इनके साथ अगर ये लोग 10 बिलियन डॉलर बना रहे हैं तो हम अगर 10,000 डॉलर बना लेते हैं तो हमारे लिए तो वही खुशी की बात हो जाएगी। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा गेम, गंदा गेम चल रहा है। देखिए जॉन डीटन है, प्रो XRP अटर्नी है, उनके हिसाब से भी यहाँ पे बहुत जल्दी रेगुलेशन आना चाहिए क्योंकि ये जो गेम है ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके पास पावर है, क्लाउड है, वो लोग अपने पावर को बहुत ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। निक कार्टर का कहना है द मीम कॉइन लॉन्च इज डाइविंग इनटू न्यू डेप्थ ऑफ फूलिशनेस। यूएस के सेनेटर है, रो खन्ना के नाम से, इंडियन ओरिजिन के, इनके हिसाब से भी यहाँ पे बहुत जल्दी हमें रेगुलेशन लानी चाहिए क्योंकि जिस तरीके के स्पेक्यूलेटिव असेट्स होते हैं उनका मानना है कि कोई भी अगर पोजीशन ऑफ पावर को होल्ड करता है तो उस आदमी को अलाउड नहीं होना चाहिए कि इस टाइप के कोई भी अपने प्रोजेक्ट निकाले, क्योंकि ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अगर अपना टोकन निकालता है तो दुनिया भर के लोग उसमें पैसा लगाएंगे। अब ये तो कोई इमेजिनरी बात भी नहीं रही है, तो एग्जैक्टली होते हुए हमने देख ही लिया है पिछले 1-2 दिनों में। अब मान लीजिए कल को मोदी जी अपना टोकन लाएंगे तो क्या आप उस पर पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर मैं तो हूंगा तो मैं तो डेफिनेटली लगाऊंगा। मुझे लगता नहीं कि मोदी जी अपना मीम कॉइन लेके आने वाले हैं एनी टाइम सून, आई होप नॉट, क्योंकि अगर वो भी वही करने लगे जो हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देख रहे हैं तो फिर उनमें अंतर क्या रह जाएगा। मजाक में अब ऐसी बातें चलने लगी क्योंकि आप अगर सीजी को नहीं जानते, बाइनेंस के फाउंडर हैं,
काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी क्रिप्टो वेब3 में। काशिफ रजा ने पूछा कि आई एम वेटिंग फॉर सीजी कॉइन नाउ। काशिफ रजा ये इंडिया के क्रिप्टो यूट्यूबर है पुराने, तो उन्होंने अगर पूछा है तो सीजी का जवाब आया था कि नहीं, अभी तक तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, बट आई एम गेसिंग फ्यू अदर कंट्री लीडर्स माइट बी थिंकिंग अबाउट इट। तो सीजी का कहना है कि जैसे ट्रम्प कॉइन ने या ट्रम्प ने सक्सेस देखी है अपनी मीम कॉइन को लेके, उससे इंस्पायर होकर और भी कई सारी कंट्री के बड़े बड़े लीडर्स होंगे, वो भी शायद अपना मीम कॉइन लाने की सोच रहे होंगे। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन अगर होगा तो होगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वेब3 है, क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ओपन है, अभी तक किसी खास रेगुलेशन में आई नहीं है। और $71 बिलियन एफडीवी, ये शायद कल का स्क्रीनशॉट है, अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया 52 तक आ गया है। ये मजाक चल रहा है कि 71 या $72 बिलियन आ जाता है एकदम से। अगर सीधी चाहे तो वो अपना मीम कॉइन बहुत आसानी से ला सकते हैं, और वो भी लाएंगे तो उनकी भी अच्छी खासी फॉलोइंग है, उनको भी एक बड़ा लीडर या मैं बोलूँगा पाइनियर माना जाता है वेब3 का। तो अगर वो अपना मीम कॉइन लाएंगे तो आंख बंद करके लोग उसे खरीदेंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट सीसी की मुझे नजर आती है कि वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। चलिए, ये सारी बातें अलग रही, उसके बावजूद मैंने जैसे कहा कि अगर हम क्या ओपिनियन बना के रह सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज एब्सोल्युटली इमटेरियल। हमें यहाँ पे पैसा बनाना है, हमें मार्केट में देखना है कि हम किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एग्जैक्टली आप कैसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गेको के ऊपर। तो मेरे पास कॉइन गेको खुला हुआ है, मैंने ट्रम्प कॉइन अभी खोल के ही रखा हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सही एड्रेस लेना है, यानी कि उसका टोकन का जो एड्रेस है वो एक्जैक्टली सही होना चाहिए। ये देखिए टोकन है वो बना है सोलाना के ऊपर, सोलाना का मीम कॉइन है। तो आपको क्या करना है, इसका ट्रम्प का टोकन एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, जो कॉपी हो चुका है। इसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन है, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आ चुका है, लेकिन अगर वहां पे आप नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने रोक लगा दिया है, जो भी केस है, तो आप रेडियम पे खरीद सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस ऑन सोलाना नेटवर्क। आप इसे क्लिक करेंगे तो सीधा रेडियम खुल जाएगा। मैंने रेडियम खोला हुआ है, देखिए रेडियम यहाँ पे खुल गया। आने के बाद में आपको क्या करना है, आपके फैंटम वॉलेट के ऊपर सोलाना होना चाहिए। ऑब्वियसली सोलाना नहीं, यूएसडीटी है तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत सोलाना तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सोलाना आपको नेटवर्क फीस के लिए भी चाहिए होता है। तो मेरे इस केस में ये एक टेस्ट वॉलेट है, ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं है, $25 है, मैं आपको बस दिखा रहा था। तो देखिए $25 मेरे पास इसमें है, $25 का सोलाना है। इसमें से $5 या $10 को मैं अभी आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। फैंटम वॉलेट इज द बेस्ट वॉलेट, अगर आप चाहे तो सोलाना के नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करना है तो आप सोलाना का फैंटम वॉलेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपका फैंटम वॉलेट कैसे बनता है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। मेरा पहला या दूसरा वीडियो था जब मैंने बनाया था, तो वो आप देख सकते हैं, उसको आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप अपना फैंटम वॉलेट बहुत आसानी से बना पाएंगे। वो बनाने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है। अब मैंने जैसे आपको बताया, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि आप रेडियम के ऊपर एक स्वैप कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप फैंटम के ऊपर ही स्वैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फैंटम पे दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइए, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये स्वैप का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास सोलाना होना चाहिए और यहाँ पे USDT की जगह पे अब हम क्या करेंगे, हमें ऑफिशियल ट्रम्प टोकन चाहिए। ये ऑल्दो लिस्ट में दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा। जो मैंने कॉइन गेको से ये वाला जो टोकन एड्रेस लिया था, मैं उसे कॉपी पेस्ट करूंगा। एक्जैक्टली मुझे वही सेम टोकन यहाँ पे दिखा रहा है। चूज कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि सोलाना से मैं ट्रम्प खरीदना चाह रहा हूँ। कितने का खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैं बहुत ही, चलिए 0.1 सोल ले लेते हैं। 0.1 सोल यानी $2 या $2.5 का हो गया, $2.6 का हो गया। अभी $2.6 का जो सोल है, इसके बदले मुझे $2.54 वर्थ ऑफ ट्रम्प टोकन मिल रहा है, जिसका 0.048 इसका प्राइस या इतनी वैल्यू मेरे को मिल रही है। ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा रहा था, तो देखिए 0.01 सोल और उसके बदले 0.0483 ट्रम्प मेरे को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे आपके स्वैप करना है और स्वैप करने के बाद में आपका अप्रूव कर लेना ट्रांजैक्शन, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहता था कि हाँ, आपको स्लिपेज जो है वो कम से कम रखनी है। जितनी ज्यादा स्लिपेज रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होगा, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हो रहा होता है तब आपको 0.04 की जगह कहो 0.3 रह जाए, 0.03 मिल जाए, 0.02 ही मिल जाए। तो स्लिपेज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपके चांसेस है आपका जो दूसरा टोकन जिसको आप स्वैप कर रहे हैं वो कम मिलने के। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि 0.3 रखिए, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। और बस आपको यहाँ पे स्वैप कर लेना है। यहाँ पे ऑटो स्लिपेज की बात करें, बट मैं इसको ऐसे ही करूँगा, कंटिन्यू विद फिक्स्ड। स्वैप फेल हो गया शायद, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो नेटवर्क का इशू चल रहा है, इस वजह से फेल हो गया। आपके साथ भी हो सकता है। अच्छा हुआ यहाँ पे हो गया, मैंने आपको दिखा दिया है। तो ऑटो स्वैप भी अगर हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑटो स्वैप का मैंने ऑप्शन ले लिया, चलिए कंफर्म कर देता हूँ।
और उसके बाद में एक बार ट्राई करके देखते हैं स्वैपिंग टोकन। ओके, तो यहाँ पे देखिए और स्लिपेज इज टू लो अभी भी आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, हाई इंपैक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8% का स्लिपेज आ रहा है, तो मैं इसे वैसे भी करने वाला नहीं, और $2 का था, इसमें 8% चला भी जाए तो मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको बता रहा था कि क्या गेम होता है जिस टोकन में भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी कम होती है, वहां पे स्लिपेज बहुत ज्यादा होती है। देखिए 1.2 की स्लिपेज यहाँ पे ऑटो ले ली थी इसने, मैं इसको वापस 0.3 कर देता हूँ। मैं आपको करके भी नहीं दिखाऊंगा अब ये स्वैप, अगर आप चाहें तो फैंटम पे वो स्वैप कर सकते हैं। जैसे आप रेडियम पे आएंगे, अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पे फैंटम वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट मिलेंगे, फैंटम को आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कनेक्ट कर लिया मैंने फैंटम को, और उसके बाद में मेरे पास सोलाना है, और मैं यहाँ रेडियम की जगह पे क्या करूंगा, मेरे को वापस से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वही एड्रेस जो ट्रम्प का एड्रेस है, जो टोकन एड्रेस है, कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे फिर से मैं 0.01 सोल की जगह पे ट्रम्प लाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि स्लिपेज या प्राइस इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, देखिए 5% का है, ये तो होने वाला है। इस पूल के अंदर लिक्विडिटी कम हो गई ट्रम्प टोकन की, इस वजह से ये सब फेल हो रहे हैं। बहुत ज्यादा हड़बड़ी है खरीदने की तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो जाए तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीद लीजिए, अदरवाइज आप ये दोबारा आके टेस्ट कर सकते हैं। स्लिपेज को थोड़ा बहुत आपको बढ़ाना पड़ेगा, आई थिंक 7 या 8%। देखिए यहाँ पे 0.5% है, इसको मैं अगर 8% तक कर देता हूँ, ये फ्रंट एंड होने के भी चांसेस है, जैसा कि ये बता रहा है कि इतनी ज्यादा मैंने परसेंटेज बढ़ा दी स्लिपेज की, फ्रंट रन हो जाते हैं। ये भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग चीजें होती है क्रिप्टो की, अगर आप नए हैं तो आपको अभी समझ नहीं आएगा। लेकिन फ्रंट रन का मतलब है कि बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने से पहले कोई और मलिशियस बॉट है जो पहले अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगा, उसके बाद में आपको डंप कर देगा, तो इस वजह से आपको जो फाइनल टोकन मिलने वाले होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का गेम होता है। अगेन मैं आपको अभी करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे आप कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए जिससे आप ट्रम्प खरीद सकते हैं। सेम वे आप मिलानिया चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में इसे पेस्ट करेंगे हम। मिलानिया आ गया, आई अंडरस्टैंड कर दीजिए। आई अंडरस्टैंड करने के बाद में अगर मैं सेम चीज लेता हूँ तो फिर से यहाँ पे बताएगा 0.23 मिलानिया टोकन मिल जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा फीस लग रही है, तो इस वजह से मैं अभी ये करने नहीं वाला हूँ। बट आप चाहें तो ये कर सकते हैं या वेट कर लीजिए थोड़ा और समय के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।